दुर्ग जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी केंद्रों में बड़े पैमाने पर धान की कमी सामने आने से हड़कंप मच गया है। जिले के 31 से अधिक धान उपार्जन केंद्रों के भौतिक सत्यापन में 27,900 क्विंटल से अधिक धान रिकॉर्ड से कम मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने संबंधित समिति और केंद्र प्रभारी को नोटिस जारी कर 4 दिनों के भीतर धान अतौस की कीमत जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर संबंधितों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। में धमधा समिति में सबसे अधिक 4,646 क्विंटल धान की कमी पाई गई है। इससे पहले धमधा और जामगांव और समिति के प्रभारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। जिला प्रेतपाल बेनचंदन ने मामले की कार्रवाई की मांग की है। जी, धान में गड़बड़ी का एक मामला सामने आया है, क्या जानकारी आपको इसमें? नहीं, धान में गड़बड़ी किस ढंग से गड़बड़ी? धान में खरीदी के पश्चात शार्टेज आना, ये शार्टेज वाले में यदि बात होती है तो शार्टेज धान खरीदी समितियों ने किया, उस धान को कब मार्केट ने उठाया या राइस मिल ने उठाया, और राइस मिल या मार्केट ने उठाया तो उसकी जो धर्म कांटा का बिल कब प्रस्तुत हुआ। मैं अभी भी धान शार्टेज जहां पर जान सुनकर वहां के खरीदी में लगे हुए संस्था या कर्मचारी लोग कर रहे हैं तो उसकी बराबर जांच होनी चाहिए, भरपाई करनी चाहिए। और अभी FIR लगातार होते जा रही है। आखिर गलत नहीं किए हैं तो FIR होने के पश्चात 50 लाख रुपया तक समिति के कर्मचारी जमा क्यों कर रहे हैं? यदि उन्होंने कोई गलती नहीं किया है तो 4 दिन जेल चले जाना चाहिए। FIR के डर में पैसे का भरपाई कर रहे हैं तो अनेक प्रकार का स्थिति है। और मैं अभी भी यह कह रहा हूं, धान खरीदी प्रारंभ हुई, धान खरीदी को उठाने में कितना विलंब हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन है? मैं शासन से अभी भी स्वस्थ समीक्षा करने का मामले पर अडामेंट हूं। धान खरीदी में शार्टेज अनेक प्रकार का विषय है, इसलिए बहुत खुलासा में कह पाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन जो गलत किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हर कोई गलत किए हैं ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि इस प्रदेश में धान खरीदी प्रारंभ हुई, धान का लिफ्टिंग कब हुआ और उन दिवस में वैज्ञानिक दृष्टि से शार्टेज कितना संभावित है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा करना ही चाहिए, अन्यथा किसानों के प्रति जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, मैं मानता हूँ। 61 सोसाइटियों में धान का गड़बड़ी सामने आया है। 4 सोसाइटियों को मामले में कलेक्टर साहब मामला भी दर्ज कराने की सोच रहे हैं। इस पर क्या नहीं, कलेक्टर साहब ने जांच करवाया, जिन एजेंसियों से जांच करवाए, जांच में यदि शार्टेज पाया गया, शार्टेज किन कारणों से पाया गया, जबकि वही जांच अधिकारी के कर्मचारी अधिकारी लोग हर शनिवार को सप्ताह में हर रोज पंचनामा करते थे, उस समय ये बात क्यों नहीं आई? क्या राइस मिलर लोग धान उठाते हैं तो धर्म कांटा में तौल पर्ची होता है, तौल पर्ची कब मिला, इसकी समीक्षा क्यों नहीं हो रही है? एक तरफा समितियों के तरफ बात को मोड़ना, ये आज तक हमारा गला नहीं उतर रहा है, बल्कि समितियों में जिसने किया है, बहुत बड़ी मात्रा में यदि धान शार्टेज आ रही है वो भी अलग विषय है, और 1 क्विंटल भी यदि धान शार्टेज आ रही है, हम तो 1 क्विंटल की बात कहते हैं, यहाँ अधिकारी लोग 1000 की, 1 क्विंटल भी धान शार्टेज नहीं आना चाहिए। यदि समयबद्ध जो सरकार के नीतियों के अनुरूप यदि धान उठाते तो बिल्कुल शार्टेज नहीं आता। जो गड़बड़ी हुई है वो हम देखा है क्या? नहीं, गड़बड़ी अनेक सिस्टम से हुई है, लेकिन गड़बड़ी के कारणों पर अभी तक अधिकारियों ने गौर नहीं किया, जबकि हर सप्ताह धान खरीदी के पश्चात पंचनामा होता था, कितना धान खरीदी हुआ शुक्रवार तक। उस समय अरे 2 सप्ताह में पता नहीं चलता, लेकिन 12वां सप्ताह में पता लग जाता। तो ये तमाम विषय है, इसलिए
सरकार, डीएमओ, खाद्य विभाग, जिलाधीश महोदय जो जांच करवा रही है उस पर मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन जो जांच हो रही है, धान खरीदी कब की और धान खरीदी के पश्चात कितना अवधि बाद उठाया गया और धर्म कांटा में पर्ची तत्काल क्यों नहीं मिलता, इसकी सजा किनको देंगे, ये भी तय होनी चाहिए।